हम इस वक्त आईटीओ बैराज पे हैं और दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आईटीओ बैराज के जो 5 जैम्ड गेट हैं उनको खोला जाए। दिल्ली सरकार का कहना है कि जो जैम्ड गेट हैं वो बंद हैं, इस वजह से पानी जो है आईटीओ और आसपास के इलाके में भर रहा है। अगर आप कहें तो लाल किले तक भी जो पानी चला गया है वो भी शायद इन 5 गेटों के बंद होने से या जाम होने से ही पहुंचा है। अब पूरा अमला लगा हुआ है, आर्मी भी लगी हुई है कि इन बंद जाम दरवाज़ों को खोला जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए थे और यहाँ पर लगातार पिछले 2 दिनों से सौरभ भारद्वाज जो कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। लगातार आर्मी को देख सकते हैं और कोशिश है कि इन जैम्ड दरवाज़ों को खोला जाए। सौरभ, ये दरवाजे जाम कैसे हैं? क्या पहले आप लोगों ने मानसून से पहले कोई ड्रिल नहीं है कि चेक किया जाए कि बैराज के सारे दरवाजे खुले हों और एंड में जब बिल्कुल आपदा सर पर आ गई या आ गई तब आप लोग ये दरवाजे खोल रहे हैं? ये कभी इन गेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी दिल्ली में खुलने की, और शायद यही कारण था कि हरियाणा गवर्नमेंट ने भी कभी इन गेट्स को खोलने की कोशिश नहीं की। बेसिकली ये बैराज दिल्ली सरकार का नहीं है, हरियाणा गवर्नमेंट का बैराज है। उन्हीं के ओनरशिप में है और उन्हीं के पास इसकी मेंटेनेंस वगैरह है। दिल्ली सरकार ने कई बार इसकी मेंटेनेंस मांगी है कि आप इसको दिल्ली को दे दें, बट किसी कारणों से वो नहीं हुआ है। मगर मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा को भी लगा होगा कि दिल्ली में कहाँ इस तरीके की कभी बाढ़ आती है कि इन गेट्स के बारे में जो है वो ज़्यादा सोचें। जनरली बाकी गेट्स को खोल के हरियाणा का काम चल जाता था, बट इस बार क्योंकि पिछले 40-43 सालों से ज़्यादा बड़ी वाटर लेवल्स यमुना ने अचीव किए हैं। 1978 में जब बाढ़ आई थी दिल्ली में, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था, उस वक्त भी जो पानी के लेवल्स थे वो 207.49 हुआ करते थे, और आज जो लेवल हैं वो 208.66 हैं। मानी कि 78 की बाढ़ से भी 1.25 मीटर ऊंची यमुना जो है इस बार गई है। तो अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स हैं, और इसी वजह से जो है गेट्स जैम थे और कभी खोले नहीं गए। बट अब क्योंकि अगर आप इन गेट्स को नहीं खोल रहे हैं तो थोड़ा पानी का बिल्टअप इसके पीछे हो रहा है, इसलिए कोशिश है कि गेट्स खुल जाएं। तो जो दिल्ली में पानी रिटेन हो रहा है वजीराबाद और आईटीओ के बीच में, ये रिटेंशन कम हो जाएगी। बेसिकली अभी ये एक रिजर्वायर की तरह एक्ट कर रहा है कि पीछे से अगर 3 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है तो आगे जो है 2.25 लाख ही निकल रहा है। यानी अगर ये जब खुलेंगे बैराज के गेट तो पानी बहेगा, तो नोएडा जाएगा। मात्रा में पानी जो है ओखला होते हुए आगे जो है यमुना में बहेगा। वहाँ पर भी फ्लडिंग होगी, जाहिर सी बात है, पानी आगे जाएगा ही जाएगा। नहीं, वहाँ पे तो मुझे लगता है कि वहाँ पे इतनी गुंजाइश है कि ये पानी आगे जा सकता है। तो अभी कैसे खोल रहे हैं? आर्मी बुलाई है आप लोगों ने? ये गेट जो है नीचे अभी आर्मी के इंजीनियर 8 करके जो है इनकी रेजिमेंट है वो है। नेवी के भी डाइवर्स जो हैं शाम में आए हैं, उनकी मदद भी हम लोग ले रहे हैं। हमारी अपनी डाइविंग टीम भी जो है यहाँ पे कल रात से 10 डाइवर्स मौजूद हैं जो रात भर इस गेट के अंदर जो है डीसिल्टिंग कर रहे हैं। जो सिल्ट जमा है उसको नीचे पानी के नीचे जाके डाइव करके ऑक्सीजन के साथ जाके सिल्ट को निकाल रहे हैं, और सारी साथ ये सिल्ट निकाली गई है तब जाके अब ऐसा माहौल बना है कि अब ये गेट शायद खिंच जाए। इसलिए ये हाइड्रा लगाया गया है कि हाइड्रा की फोर्स से इन गेट्स को ऊपर उठाया जाएगा। अभी क्योंकि हाइड्रा थोड़ा सा यहाँ पे फ्रिक्शन कर रहा था तो एक प्लेट और काटी जा रही है। हमारे आर्मी के इंजीनियर्स हैं वो प्लेट काट रहे हैं ताकि हाइड्रा को फ्री मूवमेंट मिले और गेट जो है बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर उठ जाए। अगर ये खुल जाएगा तो राहत मिलेगी? आपको लगता है पानी कुछ रिसीड होगा आईटीओ से? अगर ये खुल जाता है तो पानी बहुत स्पीड से जो है आगे ओखला की तरफ निकलेगा। जो ड्रेन की बात हो रही थी, जो जहाँ पर हम लोग कल थे, ड्रेन नंबर 12, ये इसके पुल के दूसरी तरफ है वो पुल, तो वहाँ पर पानी रेगुलेटर ठीक कर लिया आपने? रेगुलेटर हमारा ठीक हो गया है आज, वहाँ पे रेगुलेटर ठीक हो गया और वहाँ पे अब जो स्थिति जो है पूरी नियंत्रण में है। सुप्रीम कोर्ट तक पानी नहीं पहुँचने दिया? सुप्रीम कोर्ट तक पानी नहीं जाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट तो हमारे देश की शान है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बचा है आज देश के अंदर। वहाँ भी अगर पानी पहुँच गया तो ये हमारे लिए बड़ी जो है शर्म की बात होगी। एलजी साहब से मुलाकात हुई, आपने कहा कि एनडीआरएफ नहीं पहुँची, तो कुछ जो प्यार मोहब्बत की बातें आप लोग लगातार एक्सचेंज कर रहे हैं। देखिए, खास बात ये है कि 3 दिन से एनडीआरएफ और आर्मी इंजीनियर दिल्ली में मौजूद हैं।
मगर इसके बावजूद भी कल रात को जब ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दी गई कि आप एनडीआरएफ को ड्रेन नंबर 12 पे बुलाइए ताकि रेगुलेटर को हम रिपेयर कर सकें, तो ऑफिसर्स ने उस डायरेक्शन को इग्नोर किया, पूरी रात इग्नोर किया। चलिए, उनका ये तर्क था कि एनडीआरएफ क्या करेगा। अगर एनडीआरएफ कुछ नहीं करेगा तो अगले दिन आपने आज सुबह क्यों एनडीआरएफ को बुलाया? आज सुबह आपने आर्मी के इंजीनियर्स को क्यों बुलाया? और अगर आज सुबह बुलाना ही था तो कल रात को ही बुला लेते, कम से कम जो है वो पानी रुक जाता, दिल्ली वालों का नुकसान रुक जाता। तो एलजी साहब को मैंने सिर्फ ये कहा कि ऑफिसर्स ऑर्डिनेंस के कारण सिर्फ आपके कंट्रोल में है, आप ही जो है इनके अभी माई बाप हैं, तो आप इनको कहिए कि कम से कम सरकार के डिसीजंस को तो माने, सरकार की डायरेक्शंस को कम से कम इमरजेंसी सिचुएशन में तो माने। तो उम्मीद है कि ये दरवाजे खुल जाएंगे, गेट खुल जाएंगे ओखला बैराज के, माफ़ कीजिएगा आईटीओ बैराज के, तो आगे पानी निकलेगा। तो दिल्ली में जो पानी जमा हुआ है मॉडल टाउन तक पहुंच गया है, कश्मीरी गेट के आसपास, लाल किले के आसपास, वो पानी यहाँ से निकलेगा। तो जिसके लिए आर्मी लगी हुई है, ड्रिलिंग की जा रही है, ये हाइड्रा लगाई गई है, अंदर जो है जाकर के गोता लगा करके हाथ से भी जो है जो गाद नीचे जमी है, गेट्स जिस वजह से जाम हुए हैं उनको भी हटाने की कोशिश हो रही है। तो अगर ये गेट खुले तो राहत होगी। और उधर वैसे भी पानी थोड़ा थोड़ा कम भी हुआ है, लेकिन अभी भी यमुना खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रही है। से होंगे अश्विनी मेहरा के साथ आईटीओ बैराज से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।